नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पितृ पक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:36 पर हो रही है और 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन 3:08 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है और कथा कहने, सुनने और हुकार देने वाले को भी स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कथा। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, नीच गति में पड़े पितरों को मुक्ति दिलाने वाले व पापों का नाश करने वाले व्रत के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है, जिसकी कथा सुनने से और सुनाने मात्र से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ। सुनो राजन। पूर्व काल में इंद्रसेन नाम के एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर के धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। उनका यश चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय बिता रहे थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे और अपने कार्य में लगे थे। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, विधि पूर्वक उनका पूजन किया, उन्हें आसन पर बिठाया। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सर्वथा सकुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ पर श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ था और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। वहाँ यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ यमलोक आए थे। हे राजन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा व्रत का पुण्य देकर के मुझे स्वर्ग में भेज दो। तो राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा बोले, हे श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके बताएं यह व्रत कैसे करें। नारद जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन, इस उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त अपने मन और चित्त से प्रातःकाल स्नान करें, फिर एक समय भोजन करें तथा रात को भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर
प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर भगवान से बोले, हे कमल नयन, हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर व्रत करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में शरण दें। इस प्रकार उदय काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम जी के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, उनका सत्कार करें, दक्षिणा दें। इससे पितरों को दिए गए पिंड को सूंघकर गाय को खिला दें। फिर धूप, गंध आदि से भगवान श्री नारायण का पूजन करके रात्रि में उनके पास जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन श्री हरि की भक्तिपूर्वक पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने परिवार के साथ स्वयं मौन रह कर के भोजन करें। राजन, इस विधि से यदि तुम व्रत करते हो तो इससे तुम्हारे पितृ भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भगवान बोले। विधि बताकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजा ने अपनी रानियों व पुत्र सहित इंदिरा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर सवार हुए और श्री विष्णु धाम के लोक में चले गए। स्वयं राजा ने भी राज्य का सुख भोगा। अपने परिवार के साथ रहते हुए सभी सुखों का भोग किया और कुशल पूर्वक अपना राज्य संचालन किया। उसके बाद में हे राजन, वह सभी कार्यों को करते हुए स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही कथा सुनने और सुनाने से अधोगति में रहे हुए पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, भविष्य में आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, एकादशी माता की जय, पितृदेव की जय।